हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ओरिजिनल्स। कैसे हैं आप सब? मैं हूं लेखा शर्मा और मैं लेके आई हूं संपूर्ण रिवीजन सीरीज़ का लेक्चर 12। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें हम कर रहे थे एमसीक्यूज़, है ना। हम वही कंटिन्यू करेंगे और आज हम करेंगे एमपी के मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज़, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ करेंगे हम लोग, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं अभी तक 10 एमसीक्यूज़ ईच डे, और उन 10 एमसीक्यूज़ के हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, है ना। हम सेम कंटिन्यू करेंगे और प्लीज़ आप एक कॉपी और एक पेपर लेके बैठिएगा, पेपर और पेन लेके बैठिएगा, जिससे आप जो भी शॉर्ट नोट्स हैं वो बना सकें। इसके अलावा हमारे और भी कोर्सेज चल रहे हैं जिन्हें आप विज़िट कर सकते हैं एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप पे, जिनमें हैं प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़, मेंस टेस्ट सीरीज़, यूनिट 7 का फुल कोर्स, यूनिट 9 का फुल कोर्स, एमपीपीएससी पेपर 2 की टेस्ट सीरीज़ और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज़। और इसके अलावा आपको यहाँ मिलेगा एक एमपी डिस्ट्रिक्ट का स्पेसिफिक कोर्स, जिसे भी आप जाके विज़िट कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप ज़रूर विज़िट करिए एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप पे और ये सारे कोर्सेज़ आप एक बार देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ इंदौर? इंदौर शहर की स्थापना किसने की थी? योर ऑप्शंस आर ए मल्हार राव होलकर, बी राव नंदलाल चौधरी, सी अहिल्याबाई होलकर या डी पेशवा बाजीराव। मल्हार राव होलकर, राव नंदलाल चौधरी, अहिल्याबाई होलकर या पेशवा बाजीराव। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। योर राइट आंसर इज राव नंदलाल चौधरी। राव नंदलाल चौधरी जो थे, इनने इंदौर सिटी की स्थापना की थी या इंदौर सिटी को फाउंड किया था, ठीक है। और इंदौर सिटी का जो नाम था वो पहले क्या था, इसे इंद्रेश्वर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इंदौर को पहले इंद्रेश्वर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। मल्हार राव होलकर जो थे, इनने कैप्चर कर लिया था ये एरिया और होलकर डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर दी थी ऑन 29 ऑफ जुलाई 1732 को, ठीक है। मल्हार राव जो था, मल्हार राव होलकर, इनने अपनी होलकर डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर दी थी इंदौर में ऑन 29 ऑफ जुलाई 1732। लेकिन इनका जो पूरी तरह से कंट्रोल हो पाया था इंदौर पे, वो हुआ था आफ्टर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था? 14 ऑफ जनवरी 1761 को बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था। और उसके बाद क्या हुआ था, होलकर्स पूरी तरह स्टैब्लिश हो गए थे इंदौर में, ठीक है। होलकर्स पूरी तरह स्टैब्लिश हो गए थे इंदौर में, ठीक है। और अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, उसमें कौन से होलकर रूलर ने पार्टिसिपेट किया था, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि मल्हार राव होलकर ही थे जिनने पार्टिसिपेट किया था इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जब लड़ाई हुई थी, उस टाइम पे मल्हार राव होलकर ही थे जिनने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, फ्रॉम द होलकर डायनेस्टी। ओके, आई होप कि आपको क्लियर है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैटल ऑफ भोपाल वॉज फॉट इन विच ईयर? भोपाल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, ठीक है। भोपाल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? योर ऑप्शंस आर ए 1727, बी 1747, सी 1737 या डी 1757। 1727, 1747, 1737 या 1757। अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। योर राइट आंसर है 1737, ठीक है। बैटल ऑफ भोपाल लड़ा गया था 1737 में। स्पेसिफिक अगर हम जाएं तो द डेट वॉज 24 ऑफ दिसंबर 1737। 24 ऑफ दिसंबर 1737 को लड़ा गया था बैटल ऑफ भोपाल। और किन के बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था मराठा एम्पायर और निज़ाम्स और मुगल्स के बीच, ठीक है। निज़ाम और मुग़ल एक साइड थे और मराठास अपोजिट साइड थे, ठीक है। इन दोनों के बीच में लड़ा गया था ये बैटल, ठीक है। और इसी बैटल की वजह से एक पीस ट्रीटी साइन करी गई थी, जो कि साइन हुई थी 7 ऑफ जनवरी 1738 को बिटवीन पेशवा बाजीराव एंड जयसिंह
ठीक है। और ये कहाँ साइन की गई थी? दौरा में, इसलिए इसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ दौरा सराई। ठीक है, ट्रीटी ऑफ दौरा सराई इसलिए इसे कहा जाता है। ठीक है, तो वॉर कौन सा हुआ था? बैटल जो हुआ था वो हुआ था बैटल ऑफ भोपाल। कब हुआ था? 1737 में। और इसी का रिज़ल्ट था कि 1738 में एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसे हम जानते हैं ट्रीटी ऑफ दौरा सराई के नाम से। ठीक है, ट्रीटी ऑफ दौरा सराई के नाम से। तो ये ट्रीटी इम्पॉर्टेंट है, इसकी डेट इम्पॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा 7 जनवरी 1738, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी ही डेट आपको पेपर में दिखाई दे सकती है। ठीक है, और कब लड़ा गया था बैटल ऑफ भोपाल, तो आप डेट्स भी याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि MPPSC में ऐसे स्पेसिफिक डेट्स भी पूछी जाती हैं। ठीक है, 24 दिसंबर 1737 को। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर है। चलिए अब मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच बैटल कांदेराव होलकर डाइट? ठीक है, कांदेराव होलकर की किस युद्ध में मृत्यु हुई थी? ठीक है, कांदेराव होलकर की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? ए बैटल ऑफ पानीपत, बी बैटल ऑफ भोपाल, सी बैटल ऑफ महिदपुर या डी बैटल ऑफ कुम्हेर? पानीपत की लड़ाई, भोपाल की लड़ाई, महिदपुर की लड़ाई, कुम्हेर की लड़ाई। अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। द राइट आंसर इज डी बैटल ऑफ कुम्हेर। एक्चुअली ये कई जगह आपको कुम्भेर भी दिखेगी, इसकी स्पेलिंग मतलब KUMBHER। ठीक है, कुम्भेर भी दिखेगी आपको इसकी स्पेलिंग। तो ये जो बैटल ऑफ कुम्भेर था, यहाँ हुई थी कांदेराव होलकर की डेथ। ठीक है, कांदेराव होलकर किसके बेटे थे? ही वॉज द सन ऑफ मल्हार राव होलकर। ठीक है, ही वॉज द सन ऑफ मल्हार राव होलकर। जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो मल्हार राव होलकर हैं उन्होंने इस्टेब्लिश की थी होलकर डायनेस्टी इंदौर में। ठीक है, उन्हीं के बेटे थे कांदेराव होलकर। इनकी डेथ हो गई थी बैटल ऑफ कुम्हेर में। और कब हुआ था ये बैटल ऑफ कुम्हेर? 1754 में। ठीक है, ये डेट ईयर आपको याद रखना है कि कब हुआ था ये बैटल। ये हुआ था 1754 में। तो हुआ क्या था, कांदेराव होलकर की क्योंकि डेथ हो गई थी इस बैटल में, तो इनके बाद इनको जो सक्सीड किया था वो किया था अहिल्याबाई ने। ठीक है, अहिल्याबाई जो थी वो इनकी वाइफ थी। ठीक है, कांदेराव होलकर की वाइफ थी अहिल्याबाई, और उन्होंने इनको सक्सीड किया था क्योंकि इनके बेटे जो थे वो बहुत छोटे थे उस वक्त, इसलिए अहिल्याबाई को भागदौड़ संभाली मतलब भागदौड़ जो थी उनके हाथ में दे दी गई थी। तो अहिल्याबाई ने रूल किया था एंड शी रूल्ड टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स। ठीक है, 70 ईयर्स तक उनने रूल किया था। उनके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिलिट्री या सेनापति जो कहते हैं, जिन्हें कहते हैं, वो थे, और उनका नाम भी आपको याद रखना है। उनका नाम था तुकोजी राव होलकर। ये सेनापति थे किसके? अहिल्याबाई के। तो अहिल्याबाई के सेनापति कौन थे? तुकोजी राव होलकर। ठीक है, तुकोजी राव होलकर, तुकोजी राव होलकर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है बिकॉज ही इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो क्या कि जो पहली चीज़ कांदेराव होलकर बेटे थे किसके? मल्हार राव होलकर के, और इनकी जो शादी हुई थी वो किससे हुई थी? अहिल्याबाई होलकर से। तो इनको सक्सीड करने वाला कौन था? अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर के सेनापति कौन थे? तुकोजी राव होलकर। ठीक है, तुकोजी राव होलकर। आई होप कि आपको क्लियर है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट मेजर रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन MP अकर्ड इन विच ईयर? मध्य प्रदेश में अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ठीक है, मध्य प्रदेश में अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है A 1857, B 1842, C 1818 या D 1824। 1857, 42, 1818 या 1824। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। द राइट आंसर इज C 1818। ठीक है, पहला जो बड़ा रिवोल्ट था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स वो हुआ था MP में 1818 में। ठीक है, 1818 में कहाँ हुआ था? महाकौशल रीजन में हुआ था, और इसके लीडर कौन थे? अप्पाजी भोसले जो थे, ये इस रिवोल्ट के लीडर थे। ठीक है, इनको क्या किया था?
कि ये रूल क्या करते थे। ये मंडला, बैतूल और सियोनी छिंदवाड़ा रीजन के इस साइड, मतलब जो महाकौशल एरिया था वहाँ ये रूल किया करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इनकी जो भी टेरिटरीज थी वो उनने हत्या ली थी। तो अप्पाजी भोसले जो थे, इनने रिवोल्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और इनने अलाइंस फॉर्म की थी एक अरब ट्रूप्स के साथ। ठीक है, एक अलाइंस फॉर्म की थी इनने अरब ट्रूप्स के साथ, और इनने रिवोल्ट छेड़ दिया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और ये रिवोल्ट कहाँ हुआ था, मुल्ताई बैतूल में। ठीक है, मुल्ताई बैतूल में ये रिवोल्ट हुआ था। तो आपको ये याद रखना है कि जो 1857 की लड़ाई थी, जो हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जो हम पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री में, तो उस रिवोल्ट से पहले भी काफ़ी सारे रिवोल्ट हुए थे। हाँ, उनका लेवल उतना बड़ा नहीं था जितना 1857 रिवोल्ट का था, बट ये क्योंकि पहले कुछ रिवोल्ट्स थे, है ना, स्टार्टिंग के कुछ रिवोल्ट्स थे, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एमपी में जो सबसे पहला रिवोल्ट हुआ था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, वो कब हुआ था, 1818 में हुआ था। और आपको ये भी याद रखना है कि उसका लीडर कौन था। तो द लीडर वॉज अप्पाजी भोसले। ठीक है, अप्पाजी भोसले। आई होप कि आपको क्लियर हो। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच रेवोल्यूशनरी ऑफ एमपी इज़ कॉल्ड मंगल पांडे ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश के किस क्रांतिकारी को मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है। किसको कहा जाता है, द ए परीक्षित, बी कुंवर चैन सिंह, सी मधुकर शाह या डी हृदय शाह। परीक्षित, कुंवर चैन सिंह, मधुकर शाह या हृदय शाह। अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। द राइट आंसर इज़ बी, कुंवर चैन सिंह को कहा जाता है मंगल पांडे ऑफ एमपी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपसे कभी भी एग्ज़ाम पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि मंगल पांडे ऑफ एमपी किसे कहा जाता है, कुंवर चैन सिंह को। ठीक है, कुंवर चैन सिंह जो थे, इनने रिवोल्ट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। कब, इन द ईयर 1824 AD। ठीक है, 1824 में इनने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ठीक है, और इनने एक लड़ाई लड़ी थी सीहोर के पास, है ना, और तभी ये शहीद हो गए थे। इसलिए इन्हें पहला मार्टियर, मतलब पहला शहीद भी बोला जाता है एमपी का, और एमपी का मंगल पांडे भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें पहला शहीद या मार्टियर भी कहा जाता है एमपी का, और मंगल पांडे भी कहा जाता है। कुंवर चैन सिंह जो थे वो बेसिकली बिलोंग करते थे नरसिंहगढ़ एरिया को। ठीक है, नरसिंहगढ़ एरिया को ये बेसिकली बिलोंग करते थे। इनने लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। कब लड़ी थी, 1824 में, और उसी दौरान, उसी लड़ाई के दौरान ये शहीद हो गए थे। इसलिए इन्हें पहला मार्टियर या पहला शहीद भी कहा जाता है एमपी का, और इन्हें मंगल पांडे भी कहा जाता है एमपी का। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज़ इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद हुज हेल्प ब्रिटिशर्स कॉट द ग्रेट रेवोल्यूशनरी तात्या टोपे। किसकी मदद से अंग्रेज़ों ने महान क्रांतिकारी तात्या टोपे को पकड़ लिया था। ठीक है, किसकी मदद से जो महान क्रांतिकारी थे तात्या टोपे, उनको पकड़ा गया था। ए मानसिंह, बी चैन सिंह, सी जवाहर सिंह या डी अली बेग। मानसिंह, चैन सिंह, जवाहर सिंह या अली बेग। आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। द राइट आंसर इज़ ए मानसिंह। मानसिंह जो थे वो एक सिंधिया डायनेस्टी के एक कमांडर थे, है ना, मिलिट्री कमांडर थे। आप ये कह सकते हैं सिंधिया डायनेस्टी के एक मिलिट्री कमांडर थे। इनकी मदद से जो ब्रिटिशर्स हैं, इनने कैप्चर कर लिया था तात्या टोपे को, और फिर तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी, है ना, फांसी दे दी गई थी। कब दे दी गई थी, 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी गई थी। कहाँ दी गई थी, शिवपुरी में दी गई थी। इसलिए जो इनका टॉम्ब है, ठीक है, टॉम्ब या जिसे आप समाधि कहते हैं, ठीक है, समाधि जिसे आप कहते हैं, वो पाया जाता है तात्या टोपे का। कहाँ, शिवपुरी में, क्योंकि इन्हें जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी शिवपुरी में। ठीक है, तात्या टोपे के बारे में एक चीज़ और आपको याद रखना है। पहला कि इनका जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, इनका ओरिजिनल नेम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। और इन्हें
टाइगर ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है, ठीक है, टाइगर ऑफ महाराष्ट्र भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाजिल मोहम्मद खान एंड आदिल मोहब्बत खान लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम विच रीजन। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहब्बत खान ने किस क्षेत्र से किया था, है ना। मतलब ये दोनों जो रेवोल्यूशनरीज थे, इनने किस एरिया से 1857 की लड़ाई लड़ी थी, है ना। आपको बताना है रीजन। ए इज़ सागर फोर्ट, बी इज़ ग्वालियर फोर्ट, सी इज़ रायसेन फोर्ट या डी इज़ राहतगढ़ फोर्ट। ठीक है, आपको आंसर पता है तो आप लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर है डी, राहतगढ़ फोर्ट। जो राहतगढ़ फोर्ट था, वहाँ से फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान ने 1857 की लड़ाई लड़ी थी। अब ये राहतगढ़ फोर्ट जो है वो कहाँ लोकेटेड है? राहतगढ़ फोर्ट जो है वो सागर में लोकेटेड है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन सागर, और इसी फोर्ट को कहा जाता है गेटवे ऑफ सागर, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड गेटवे ऑफ सागर। ये भी आप याद रखिएगा, राहतगढ़ फोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। राहतगढ़ फोर्ट कहाँ लोकेटेड है? पहला सागर में लोकेटेड है और इसे कहा जाता है गेटवे ऑफ सागर, ठीक है। फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान दो भाई थे, किसके? गड़ा अम्बापानी के नवाब के बेटे थे ये, और ये आपस में दो भाई थे, ठीक है। और इनने रिवोल्ट कहाँ से लड़ा था? राहतगढ़ फोर्ट से लड़ा था। राहतगढ़ फोर्ट कहाँ लोकेटेड है? सागर में लोकेटेड है, और इसी को हम गेटवे ऑफ सागर कहते हैं, ठीक है। गेटवे ऑफ सागर कहा जाता था इसको। आई होप कि आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स फ्रॉम भोपाल, ठीक है। भोपाल से अंग्रेज़ों के खिलाफ किसने विद्रोह किया? ए आदिल मोहम्मद खान, बी वारिस मोहम्मद खान, सी फैज़ मोहम्मद खान या डी यार मोहम्मद खान। आदिल मोहम्मद खान, वारिस मोहम्मद खान, फैज़ मोहम्मद खान या यार मोहम्मद खान। अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा सकते हैं। योर राइट आंसर इज़ बी, वारिस मोहम्मद खान। वारिस मोहम्मद खान जो थे वो उनने रिवोल्ट किया था फ्रॉम भोपाल, ठीक है। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें वारिस मोहम्मद खान जो थे उनने पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम भोपाल। लेकिन हुआ क्या था कि उस टाइम जो बेगम थी, शी वॉज सिकंदर जहाँ बेगम जो थी वो रूलर थी भोपाल की, और उनने ये रिवोल्ट क्रश कर दिया था, ठीक है। बिकॉज शी वॉज सपोर्टिंग ब्रिटिशर्स, ठीक है, वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रही थी और इसलिए इनने ये रिवोल्ट क्रश कर दिया था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि कौन सी रूलर थी 1857 के टाइम पे भोपाल की, और उनने क्रश कर दिया था। और ये तो इम्पॉर्टेंट है ही कि कौन था जिसने रिवोल्ट छेड़ा था फ्रॉम भोपाल, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और बेगम्स ऑफ भोपाल को अलग से पढ़ लीजिएगा, मतलब पूरा थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी आ सकता है इससे। और क्योंकि अब आपको पता है कि हमें एमपी की जो डायनेस्टीज़ हैं वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है हमारे सिलेबस में, है ना। पहले स्पेसिफिकली इतना मेंशन नहीं था, लेकिन अब क्या किया है एमपीपीएससी ने, स्पेसिफिकली इन्हें मेंशन्ड कर दिया गया है। तो इन सारे जो भी डायनेस्टीज़ के क्वेश्चन हैं इनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है। आप देख ही रहे हैं पिछले 2 साल से 2-3 क्वेश्चन तो बेसिकली जो एमपी डायनेस्टीज़ हैं उसमें से आती ही आती हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है, तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ एमपी में आप ये बेगम्स का जो पूरा चैप्टर है ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सिंधियन रूलर रिसीव्ड गोल्ड केसर ए हिंद मेडल ड्यूरिंग दिल्ली दरबार इन 1911 AD। 1911 AD में दिल्ली दरबार के दौरान किस सिंधिया शासक को स्वर्ण केसर ए हिंद पदक मिला था? ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया? मतलब किसको ये स्वर्ण पदक मिला था? ठीक है, माधाजी सिंधिया, जीवाजी राव सिंधिया, माधव राव सिंधिया या जीवाजी राव सिंधिया। ठीक है, बी इज़ जीवाजी राव और डी इज़ जीवाजी राव। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, माधाजी सिंधिया, जीवाजी राव सिंधिया, माधव राव सिंधिया, ये हिंदी में टाइप मतलब सेम नाम से कर दिया है, बट अगर आप इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग देखेंगे दे आर डिफरेंट एंड दे वर 2 डिफरेंट रूलर्स। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, हिंदी में इसे
थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, इट इज़ नॉट जीवाजी राव, इट इज़ जीवाजी राव और एक है जीवाजी राव, ठीक है। तो ये दो अलग अलग रूलर्स थे। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। द राइट आंसर इज सी, माधवराव सिंधिया। एक्चुअली शायद यहाँ पे आंसर गलत दे रखा है, इट इज़ गिवन हियर इज़ ए, लेकिन ए नहीं है इसका आंसर है सी। और उसमें भी मैं आपको ये बता दूँ कि जब आप इसे गूगल करेंगे, है ना, तो आपको माधवराव सिंधिया नहीं मिलेगा। एक्चुअली इसकी स्पेलिंग जो बुक्स में दी गई थी उसके हिसाब से इट वॉज माधवराव, बट अगर आप गूगल करोगे इट इज़ द स्पेलिंग इज़ माधवराव, है ना, स्पेलिंग इज़ MADHO, माधवराव सिंधिया, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक मिस्टेक है यहाँ पे। और ये जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर ए नहीं, करेक्ट आंसर सी है, माधवराव सिंधिया, ठीक है। इनने कब से कब तक रूल किया था? 1886 से 1925 तक इनने रूल किया था, और इन्हें ही दिया गया था गोल्ड केसर ए हिंद मेडल कब? 1911 के दिल्ली दरबार में, ठीक है। 1911 के दिल्ली दरबार में इन्हें मिला था गोल्ड मेडल। तो ये थोड़ा सा स्पेलिंग का एक देख लीजिएगा कि इट इज़ माधवराव सिंधिया, ठीक है। और ये माधवराव सिंधिया ही थे जिनने को अपॉइंट किया गया था एज अ वाइस चांसलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। इन्हें अपॉइंट किया था वाइस चांसलर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। और ये तो माधवराव सिंधिया थे, इन्हीं के बेटे थे जीवाजी राव सिंधिया, जो हमने ये लास्ट देखा है ना, जीवाजी राव सिंधिया, ये जो हैं ये इन्हीं के बेटे थे, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर है। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है शायद, तो वो आप थोड़ा देख लीजिए, इसलिए मैंने आपको स्पेलिंग लिख के बता दी, ठीक है। चलिए अब मूव ऑन करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ ग्वालियर एंड साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन टू मर्ज ग्वालियर स्टेट विथ यूनियन ऑफ इंडिया? ग्वालियर का अंतिम शासक कौन था और उसने ग्वालियर राज्य को भारत संघ में विलय करने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। कौन सा वो लास्ट रूलर था जिसने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिससे कि ग्वालियर स्टेट जो था वो इंडिया का पार्ट बन जाएगा, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बन जाएगा। योर ऑप्शंस आर ए जीवाजी राव सिंधिया, बी जयाजी राव सिंधिया, सी माधवराव सिंधिया या डी जनकोजी राव सिंधिया, ठीक है। ऑप्शंस क्या हैं? जीवाजी राव सिंधिया, जयाजी राव सिंधिया, माधवराव सिंधिया या जनकोजी सिंधिया। आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। योर राइट आंसर इज जीवाजी राव सिंधिया। जीवाजी राव जो सिंधिया थे वो लास्ट रूलर थे सिंधिया डायनेस्टी के, और इन्हीं ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, जिससे कि जो ग्वालियर था वो पार्ट बन गया था यूनियन ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो जीवाजी राव सिंधिया जो थे उन्होंने रूल किया था फ्रॉम 1925 टू 1948। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सिंधिया डायनेस्टी, ठीक है। और हुआ क्या था कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उनने इन्हें पहला राज प्रमुख बनाया था ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला राज प्रमुख सेंट्रल इंडिया का किसे अपॉइंट किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। दोनों ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, किसने किया था और किसे किया गया था, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने पहला फर्स्ट राज प्रमुख बनाया था सेंट्रल इंडिया का जीवाजी राव सिंधिया को, ठीक है। किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब बनाया था? 1948 में, ठीक है। ये लास्ट रूलर थे सिंधिया डायनेस्टी के, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके वो डाउट ले सकूँ या सॉल्व कर सकूँ। प्लीज़ आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और वीडियो पूरा देखा करिए। ये मैंने क्योंकि पर्सनली ये चीज़ें मैंने बनाई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को फ़ायदा होगा अगर आप सारे लेक्चर्स देख रहे हैं। तो एक तरह से आपका रिवीजन भी होगा और जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और मैं छोटी छोटी आपको बताती हूँ वो भी इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो जिन्होंने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं प्लीज़ आप जाके पुराने लेक्चर्स भी देखिए, और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप लोग ये लेक्चर्स देखिए, ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। बाकी आई नो कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आप कंटिन्यू करिए अपनी पढ़ाई। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। गुड डे।